हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर। इससे पहले हमने कैपेसिटर का सीरीज़ ग्रुपिंग का हमने पब्लिक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। तो आप अगर पैरेलल ग्रुपिंग आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले आप सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर को अच्छे से समझ लें। वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है पब्लिक, है ना। आप विद्या क्लासेस फिजिक्स बाय अमरजीत कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बता दें कैपेसिटर्स का पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल ग्रुपिंग of the capacitors, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स मतलब कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में ग्रुप करेंगे, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, देखिए पब्लिक, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर में क्या है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या है, देखिए इस तरह का कैपेसिटर आपको मिलेगा। एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल यही है, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C2 और तीसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C3, और तीनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए। याद रखना है, तीन कैपेसिटर से पब्लिक C1, C2 और C3 तीनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए हैं, और ये तीनों के क्रॉस तीनों को पैरेलल में जोड़े हैं। पता कैसे करेंगे पब्लिक हम लोग कि ये तीनों पैरेलल में है। तो देखिए इस कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। तो देख लीजिए सारे पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और सारे नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ, सारे पॉजिटिव को एक साथ, सारे नेगेटिव को एक साथ अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है, पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। तो याद रखिएगा, सारे पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ, नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ, तो ये पैरेलल में हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C1, C2 एंड C3 कैपेसिटेंस है, और ये तीनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक हम लोग V वोल्ट का सेल लगा देते हैं। क्या होगा पब्लिक, जैसे ही हम लोग V वोल्ट का सेल लगाएंगे तो यहाँ से चार्ज निकल के जाना शुरू होगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा पब्लिक, चार्ज 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा। एक इधर जाएगा Q1, दूसरा जाएगा Q2 और तीसरा जाएगा Q3। मतलब यहाँ से चार्ज जाएगा तो चार्ज 3 हिस्सा में बटेगा, एक उधर, एक इधर और एक इधर। मतलब तीनों कैपेसिटर्स पब्लिक आप देख लीजिए पैरेलल में होगा, और चार्ज का वैल्यू तीनों पर अलग अलग होगा। मतलब चार्ज विल बी डिफरेंट, लेकिन तीनों कैपेसिटर बैटरी के से एक ही तरीके से जुड़ा है। देख लीजिए आप, बैटरी का ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा प्लेट नेगेटिव से डायरेक्ट, ये वाला का पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्ट, और तीसरा वाला का भी पॉजिटिव और नेगेटिव से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इट मीन्स कि तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होगा, लेकिन कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा पब्लिक, सेम। इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। तो इन पैरेलल ग्रुपिंग आप देख सकते हैं पब्लिक, इन पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज ऑन each capacitor will be, है ना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन बट सारे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पब्लिक, सेम होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each capacitor will be same। इट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज क्या होगा पब्लिक, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। नाउ अगर हम टोटल चार्ज की बात करें Q, तो ये चार्ज 3 हिस्सा में बटेगा, Q1, Q2 और Q3। मतलब यहाँ से चार्ज Q निकल के जाएगा तो यहाँ से चार्ज 3 हिस्सा में बटेगा, Q1, Q2 और Q3।
और Q बराबर फॉर्मूला होता है सी भी, तो Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा और C3 भी हो जाएगा। तीनों में कॉमन करेंगे हम लोग भी C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट। तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है ना, तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है पब्लिक, है ना। तो इस तरह से एक इक्वेशन आ गया। अब हमको तीनों का इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब तीनों के बदले एक कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तीनों का इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि तीनों को हटा करके पब्लिक एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे। पहले ध्यान देंगे आप लोग, तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे। नाउ ध्यान देंगे, ऑल कैपेसिटर्स आर replaced by a single capacitor। सारे कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे सिंगल कैपेसिटर से, हैविंग कैपेसिटी Cp। तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे जिसका कैपेसिटी Cp होगा, एंड कनेक्टेड विथ सेम बैटरी, वही वाला बैटरी के साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या होगा पब्लिक, तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे, जैसे तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं Cp और वही वाला बैटरी लगाएं पब्लिक V वोल्ट का, ठीक है। तो जैसे ही आप V वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो चार्ज यहाँ से निकल के जाएगा Q, तो Q बराबर फार्मूला हो जाएगा CpV, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर भी Q निकला, यहाँ पर भी Q निकला, तो आप कर सकते हैं CpV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो Cp का फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में हो, 3 4 5 कितना भी हो, और अगर पैरेलल में हो पब्लिक, तो तीनों का इक्विवेलेंट डायरेक्ट जुड़ करके निकलता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये पब्लिक पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैरेलल ग्रुपिंग क्या, कैपेसिटर का ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर पहला सुनेंगे ध्यान से, और सारे पर चार्ज डिफरेंट होता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, प्रत्येक पर चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होता है, सेम होता है। तीसरा पॉइंट, कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 और C3 है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, पैरेलल का इक्विवेलेंट। चौथा पॉइंट, इफ़ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स are connected in parallel, मतलब पैरेलल में अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या होगा देख लीजिए पब्लिक। आइडेंटिकल है सब एक जैसा, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C डॉट 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 n तक, तो Cp बराबर C n टाइम्स अगर जोड़ेंगे तो n इंटू C नहीं होगा, तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा पब्लिक C n टाइम्स जोड़ेंगे तो C इंटू n के बराबर हो जाएगा। तो अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जुड़ा हुआ है
तो उसका इक्विवेलेंट Cp बराबर C प्लस सी प्लस सी प्लस अप टू n टाइम्स तक, तो Nc हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट्स, 5वां नंबर पॉइंट यहीं पर लिख ले पब्लिक। अगर मान लिया जाए दो कैपेसिटर से, देख लीजिए 2 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड, आप बताइए पब्लिक कि दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 5 माइक्रोफैराड डायरेक्ट जुटेगा ना। अब ये 5 माइक्रोफैराड आया है पब्लिक, दोनों का इक्विवेलेंट, तो दोनों से बड़ा है कि छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है। मतलब जो पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा दोनों इंडिविजुअल से बड़ा आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always greater than individual कैपेसिटेंस। मतलब जो इक्विवेलेंट होगा वो इंडिविजुअल से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो ये था पॉइंट पब्लिक, ध्यान रखना है और इससे आप सवाल बना सकते हैं। तो अभी हम लोग अगले वीडियो में आप लोग के लिए हम पब्लिक पैरेलल और सीरीज से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे स्पेशल का क्वेश्चन हम करवाएंगे पब्लिक, जैसे शॉर्ट सर्किट मेथड हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इनफाइनाइट सीरीज़ का इक्विवेलेंट, सर्कुलर में फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको पब्लिक अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक कर दें पब्लिक, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपके पास नया वीडियो पहले पहुंच पाए आपके पास। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।